जी नमस्कार। बिहारी मैथ वाले में स्वागत। मैं खुद बिहारी मैथ वाले सर आपको लेके आया हूं। आप जब मैथमेटिकल रीजनिंग या कुछ भी बनाओगे तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं रहेगा। टीएल भी डायरेक्ट लिखोगे और एसएन भी डायरेक्ट लिखोगे। आइए हम लोग देखते हैं कैसे लिखवाते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन है 1/1 into 2, यहां पर 2 into 3, यहां पर 3 into 4, यहां पर 4 into 5। यानी जैसे ही कोई पहला टर्म लिखे ना, अगर बिहारी मैथ वाले चैनल को आप देखते हैं तो आप में इतनी क्षमता होना चाहिए कि आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते। तो सबसे पहले तो टीएन डायरेक्ट लिखना सीखिए। यहां पर डिफरेंस 1 का है तो यहां पर n लिख दीजिए, और 1 का 1 है, यहां n+1। और समेशन इसकी सम क्या होगा, तो इसको बनाने में आपको कलम नहीं लगना चाहिए। आप यहां पर n लिख दीजिए और इसका पहला टर्म 1 है और लास्ट टर्म n+1 है। खत्म हो गया है। यानी आपको n फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। अगर इसको लॉजिकली आप बनाने का प्रयास करेंगे तो आप इसको 1 - 1/2, 1/2 - 1/3, 1/3 - 1/4, 1/4 - 1/5, यहां डॉट 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 1/n और n+1, ये आपस में सब कट मरेंगे। यानी ये पहला और लास्ट टर्म बचेंगी, यानी n+1 और यहां n+1, 1 कट गया, n+1। यानी आपको कैसे करना है, यानी अगर कोई क्वेश्चन सोचेगा और आप जवाब दे देंगे। जैसे अभी हमारे डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं तो उनका कहना है कि 1 into 1/3 पर क्वेश्चन सोचता हूं, तो हम चूंकि पहले हम आंसर लिख देंगे कि आपकी सर सोच है वो देखिए। यहां पर 2n-1 होगा और यहां 2n+1 tn होगा, और जहां तक समेशन की बात है तो n होगा और पहला टर्म n है और आंसर 2n+1 होगा। अब वो बोलेंगे कि करके दिखाइए, तो चूंकि ऑनर है तो हमें करके दिखाना पड़ेगा। अब यहां पर तुम्हारे पास अगला टर्म हम बताएंगे कि यहां 3 into 5 होगा और उससे अगला टर्म क्या होगा, तो 5 into 7 होगा। ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। अब यहां 2 का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से नीचे भाग देंगे, तो 2/3 हो जाएगा, 2/15 हो जाएगा और 2/35 हो जाएगा, सो ऑन। यहां पर 2/2n-1 और यहां 2n+1 हो जाएगा। अब यहां पर 1/2 तो रहेगा ही। अब 2/3 को 1 - 1/3, इसको 1/3 - 1/5, 1/5 - 1/7, यहां डॉट डॉट डॉट, यहां पर 2n-1 और यहां पर 2n+1 लिखेंगे। अब 1/3 से ये सब करते चला जाएगा तो यहां 1/2 होगा और यहां पर 1/2n+1 होगा। अब यहां पर तुम्हारे पास 1/2 हो गया और 2n+1 माइनस यहां 1 है, -1/2n+1, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, n/2n+1। यह बात आ गया है। बोलो यस या नो। यानी इसका अब हम सेकंड मेथड से भी बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका जितना मेथड हम सिखा दें उतना हमारे लिए बिल्कुल सही होगा। क्योंकि आप हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, यह वीडियो को जो देख रहे हैं, यह हम पर जो आप मेहरबानी कर रहे हैं, जिससे हमारी ये मनोबल बढ़ता है और हम फिर नया नया और क्वेश्चन लाने का प्रयास करता हूं। तो वह आपको हम सेकंड मेथड से भी करना इसको सिखा देता हूं। यानी आपको करना कुछ नहीं है। डिफरेंस कितना का है, बोलो डिफरेंस कितना का है, 2 का। 1/2 ले लो,
फर्स्ट का पहला बचेगा और लास्ट का लास्ट बचेगा, यही लॉजिक चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। यहां पर ये लॉजिक 2n+1 माइनस, यहां पर 2n+1, 1 से 1 कट जाएगा और यहां 2 से 2 कट जाएगा, यानी n बाई यहां पर 2n+1 होगा। यह बिल्कुल आपका क्लियर हो गया। इसी ढंग से अगर ये 3 टर्म रहे, ये 4 टर्म रहे या कितनों टर्म रहता है तो आपको कैसे जवाब देना है, यह बात आपको यहां पर क्लियर करना है। एक बार जो है आईआईटी ने इस पर क्वेश्चन को पूछा था और वह प्रश्न जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया। अरे प्रश्न चेंज कर देगा तो क्या होगा, बाबा तो है ना, अगर बाबा है तो यहां पर कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। यह हम बात बिल्कुल करते हैं, चाहे वो कितनों डिफिकल्ट मैथ हो, आपको यहां पर सॉल्यूशन बिना कलम लगाए हुए आपका यहां पर 2 और 5 तो 3n-1 है, यहां पर 3n-1 और यहां पर 3n+2 है, यानी इसकी समेशन कहेंगे तो n होगा और पहला टर्म 2 है और लास्ट टर्म यहां 3n+2 है। पहले आंसर लिख देंगे। अब बात रहा कि इसको मार्केट के अनुसार कैसे हम बनाते हैं, तो यहां पर डिफरेंस आपका 3 का है तो 1/3 और यहां 3 से हम फर्स्ट टर्म इसका है 1/2 और लास्ट टर्म यहां पर 3n+2 है। अब यहां पर 1/3 होगा, एलसीएम हम वहां पर करेंगे तो 2 और यहां 3n+2, यानी यहां पर ये हम भागा देंगे तो यहां पर 3n+2 और यहां पर ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। एक दूसरी तरीका भी हम आपको इस्तेमाल करना सिखाए थे कि जो डिफरेंस रहेगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका काम हो जाएगा। अगर हम बात करें 3 के लिए तो यहां पर 3 के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 1 और यहां 1 × 2 × 3 और यहां पर 2 × 3 × 4 और यहां पर 3 × 4 × 5, ये डॉट 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 यहां n × n+1 और n+2। अब बताओ एक लॉजिक बताओ, जब 2 था तो शुरू का हुआ था और लास्ट का हुआ था, तो 3 होगा तो क्या होगा, शुरू का 2 बचेगा और लास्ट का भी 2 बचेगा, यानी यहां पर तुम्हारे पास अब यहां पर 1/2 तो है ही और शुरू का 2 बचा तो 1 × 1/2 और यहां पर लास्ट का भी 2 बचेगा, तो यानी n+1 और यहां n+2। अब यहां पर एलसीएम ले लेंगे 1/2, अब यहां पर 1/2 है और यहां पर n+1 और n+2 है, यानी इसका यहां पर फाइनल आंसर होगा 1/2 और 2 कॉमन ले लेंगे, n+1 और n+2 और यहां पर तुम्हारे पास n+1 है और n+2 है, -2 हो जाएगा, यानी 1/2 ऊपर हल करेंगे n² 3n+2 -2 और नीचे हमारा 2 और n × n+1 n+2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहां पर फाइनल आंसर आ जाएगा n² 3n और यहां पर 2 का 2 दूना 4 हो गया, n² 3n+2। यह बात तुम्हारे पास आ गया। आईआईटी ने एक बार इसको लिमिट में प्रश्न दिया था, यहां लिमिट लगा देगा, क्या लगा देगा, तो यहां पर ये तो 0 हो जाएगा ना, तो यानी 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई किया तो 1/4 हो जाएगा, यानी एक बार इसी पर लिमिट लगा करके आईआईटी ने प्रश्न को दिया था, यानी लिमिट यहां n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब यहां पर एक क्वेश्चन यही प्रश्न को यहां पर दे दिया था 1 × 2 × 3 और यहां पर 2 × 3 × 4 और यहां 3 × 4 × 5 और यहां पर 4 × 5 × 6, ये डॉट 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 यहां पर n और n+1 और n+2 यह दे दिया था, यानी यहां पर इसके जवाब क्या होगा, तो यहां पर यह सिंपल लगाता लिमिट यहां पर n टेंड्स टू इंफिनिटी और यहां 1/2 शुरू का ही बचता और लास्ट में ये बचता और n चूंकि इंफिनिटिव के पास है तो ये वाला वैल्यू 0, यानी आंसर 1/4 हो जाता।
यानी कैसे करते हैं समेशन, यह बात आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है। जो है बिहारी मैथ वाले पर आप देख रहे हैं और आपका अच्छे ढंग से क्लियर हो रहा है।